नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आस्था की आवाज में। तो आइए आज कहते और सुनते हैं अहोई अष्टमी की कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार अपने 7 बेटे और 7 बहुओं के साथ खुशी खुशी रहता था। साहूकार की एक बेटी भी थी जो दिवाली के अवसर पर ससुराल से मायके आई हुई थी। दिवाली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल जाती हैं, तो साहूकार की बेटी भी भाभीयों के साथ जंगल की ओर चल पड़ती है। साहूकार की बेटी जहां से मिट्टी खोद रही थी, उसी स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती के कारण साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर साहूकार की बेटी से बोली, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभीयों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वह सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है, तुम मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बताओ। छोटी बहू ने कहा, हे गाय माता स्याहू ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे जीवित नहीं बचते। अगर आप मेरी कोख स्याहू माता से खुलवा दे तो मैं जीवन पर्यंत आपकी आभारी रहूंगी। गाय माता को उस पर दया आ गई। वो छोटी बहू को लेकर स्याहू माता के पास चल पड़ी। सफर काफी लंबा था। दोनों रास्ते में रुककर थोड़ी देर आराम करते हैं। तभी साहूकार की छोटी बहू की नजर एक सांप पर पड़ती है। वो सांप बड़ी फुर्ती से गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा था। छोटी बहू ने सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है। चारों तरफ खून बिखरा देख उसने सोचा कि कहीं छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार डाला है। ये सब सोचकर वो छोटी बहू को अपनी चोंच से मारना शुरू कर देती है। तब छोटी बहू कहती है, मैंने सांप से तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। जब गरुड़ पंखनी अपने बच्चों को सही सलामत देखती है तब बहुत खुश होती है और छोटी बहू से कहती है वो किस प्रकार उसका धन्यवाद करे। तब छोटी बहू कहती है कि वो उसे स्याहू माता तक पहुंचा दे। विशाल गरुड़ पंखनी छोटी बहू और सुरही माता को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समंदर पार करवा देती है और स्याहू माता के पास पहुंचा देती है। स्याहू माता सुरही गाय को देखकर बोलती है, बहन तुम तो बड़े दिनों में आई हो, मेरे सर पर काफी जुएं पड़ गई हैं। ये सब देखकर साहूकार की बहू उनकी सारी जुएं निकाल देती है, जिससे स्याहू माता खुश होकर कहती हैं, तुमने मेरी सारी जुएं निकाली है। तुम्हारे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। तब छोटी बहू कहती है, मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, फिर मैं 7 बेटी कैसे होंगे? स्याहू माता पूछती है, ऐसा क्या हुआ है? छोटी बहू कहती है, पहले आप मुझे पुत्रवती होने का वचन दे, फिर मैं बताऊंगी। तब स्याहू माता ने छोटी बहू को वचन दिया। तब छोटी बहू ने कहा, आपने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं जीते। तब स्याहू माता ने कहा, तूने तो मुझे ठग लिया। पहले तो मैं तेरी कोख नहीं खोलने वाली थी, लेकिन अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तो घर जाकर अष्टमी की पूजा एवं उनका विधि पूर्वक उद्यापन करना। जब साहूकार की बहू घर वापस आई तब उसके 7 बेटे एवं 7 बहुएं थी। वे सबको देखकर बहुत खुश हुई। उसने अष्टमी के दिन 7 अहोई बनाकर उनकी पूजा एवं उद्यापन किया। उधर उनकी जेठानियां बात करने लगी
जल्दी जल्दी पूजा कर ले, वरना छोटी बहू अपने बच्चों को याद कर रोने लगेंगी। जब छोटी बहू के रोने की कोई आवाज नहीं आई, तब उन्होंने अपने बच्चों से कहा, जाओ जाकर देख कर आओ, अभी तक तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा तो वहां चाची कुछ मांड रही थी और पूजा एवं उद्यापन की तैयारी कर रही थी। उन्होंने अपनी माताओं को सारी बात बता दी। ये सब सुनकर जेठानियां दौड़ी दौड़ी छोटी बहू के घर आती हैं और उससे पूछा, तेरी कोख कैसे खुल गई। छोटी बहू ने कहा, स्याहू माता ने उस पर कृपा कर उसकी कोख खोल दी है। अहोई का एक अर्थ है अनहोनी को होनी बनाना। स्याहू माता की कृपा सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।